छोटे शहरों में जो हमारे दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से निवेश की जो तमाम बातें हम अभी कर ही रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम सिंप्लीफाई कर कर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से डायरेक्टली कहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए आइए और महंगाई को मात देने वाली कमाई जो कि बहुत जरूरी होती है उसे आप पा सकते हैं? जी, जैसे कि सुनील सर ने कहा कि कैश इकोनॉमी में कैश था और वो कैश ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था किसी रीजन से, बट डिजिटलाइजेशन की वजह से कुछ हद तक पहुंच गए अपन लोग जनधन बैंक अकाउंट से थ्रू, या जैसे बैंकिंग में आया या डिजिटलाइजेशन या कन्वीनियंस मिली आपको ट्रेडिंग में या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, तो कुछ जो लोग आ गए हैं, बट आज भी पूरी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मोनिका जी ने कहा कि कई लोग जो है देखते हैं इज ए स्पेकुलेशन, बेसिकली एक जुआ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निवेशक को ये देखना चाहिए कि उनमें से लॉटरी का टिकट रोज निकलता है, बट लेकिन उसमें से सबसे रिच लोग कोई नहीं होते। आप देखेंगे हर सिटी में रिच लोग नहीं होते, लॉटरी वाले नहीं होते, तो वो अप्रोच गलत है कि वो एक दिन सही जाएंगे, 2 दिन गलत जाएंगे। तो SIP जैसे मैंने कि पहले बोला कि वो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट है और धीरे धीरे चलेंगे और बाद में ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग इफेक्ट से आप पैसा बनाएंगे। तो यहाँ जो ये पेशेंस वाला जो वो है एंगल, वो थोड़ा सा वो भी जरूरी है, खाली ज्ञान से काम नहीं होगा। हाँ। एक सेल्फ एक्सपीरियंस और एक पेशेंस दोनों बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये दोनों निवेशकों को ये भी समझना पड़ेगा और निवेशकों को ये देखना है कि 10 साल में मैंने कैसा, दूसरों ने कैसा बनाया SIP में वैसा। और रही बात इक्विटी और इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन को मात देने के लिए हमेशा इक्विटी ही है, उसके अलावा दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं पे कर सकते। इक्विटी में क्या है, देयर आर बिजनेस वेर यू कैन एक्चुअली हैव सम बार्गेनिंग पावर एंड देयर विल बी नो लिक्विडिटी इन द स्टॉक्स बेसिकली बियॉन्ड आफ्टर दैट इन्फ्लेशन। तो हमेशा इक्विटी का पोर्शन ऑलवेज भारी पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे 10 साल का, जैसे सुनील सर ने भी कहा है कि नॉमिनल GDP के इक्वल रिटर्न मिलता है, जो कि आधा इन्फ्लेशन और आधा नॉर्मल GDP होता है ग्रुप है। तो ये हिस्ट्री देख के समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली इन्फ्लेशन को इजीली बीट किया है, और अगर SIP के थ्रू करेंगे तो आपका रिस्क भी कम रहेगा और अच्छे से ढंग से इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, क्योंकि आप पैसा जहां भी रखेंगे उसका वैल्यू कम ही होता जाएगा कि महंगाई की वजह से कोई भी चीज़ में। और जैसे हमने डीमॉन और GST के बाद देखा कि कुछ एसेट क्लास है उनका एक्चुअली, मैं ये बोलूँगा कि अभी जो जेन्युइन कंज्यूमर आ रहा है, नहीं बोलूँगा मैं कि कंज्यूमर एकदम जेन्युइन आ रहा है, अभी कोई किसी को होल्डिंग नहीं करना है उसमें, या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उसके वजह से भी एक इक्विटी में आप देखेंगे कि 2018-19 के बाद से एक अट्रैक्शन आया म्यूचुअल फंड में कि एटलीस्ट यहाँ ग्रोथ दिख रहा है और मेरा पैसा स्टक नहीं हो रहा है। सो नाउ ओवरऑल इंडिया मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली गॉट अ मैसेज कि विच एसेट क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, and because of the convenience factor, especially digitalization, reach, and thanks to mutual fund education, so this will ये combined चीज़ है। इक्विटी मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आपको न्यू फोलियो नंबर्स आ रहे हैं, तो एक नया कस्टमर ऑन बोर्ड होता जा रहा है। और जैसे SIP इज लाइक ए रिवर्सिबल कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ ही रहा है, एंड ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग दिस क्लब। एंड जो भी क्लब में है एटलीस्ट 99% लोग तो खुश है अगर 3 साल का व्यू लेते हो, तो इसलिए कोई उसको बंद नहीं करेगा अनलेस अनटिल इसको पर्सनली कुछ होए। तो हिस्ट्री देखते हुए टेक्निकली देखेंगे या फंडामेंटली देखेंगे तो इक्विटी एक ही है जो इसको बीट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवेंचुअली, और एक दूसरा जो ये भी पार्ट है कि ओवरऑल इंडियंस का अगर आप देखेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट जो लार्ज पार्ट इक्विटी हार्डली 2-3% होता है, जैसे उनका रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, उसके सामने इक्विटी कम है। तो इक्विटी बजाय इक्विटी में ज्यादा पैसा बनाने के इक्विटी अलोकेशन जो बहुत बड़ा मैटर करता है ओवरऑल वेल्थ पे।